नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके की नाखून पीले पड़ने लगते हैं, यानी कि नाखून का जो नॉर्मल कलर होता है वो हल्का गुलाबी कलर होता है, तो उनके जो नाखून होते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। चेहरा हल्का पीला रहता है, होंठ का जो नॉर्मल गुलाबी कलर होना चाहिए वैसा कलर नहीं रहता है और हल्के पीले कलर के उनके होंठ होने लगते हैं। आंखों में सफेदी नहीं रहती है पूरी तरह से और शरीर की जो त्वचा होती है उसमें भी हल्का पीलापन डेवलप हो जाता है। ये लक्षण है, ये इंडिकेशन है कि उस व्यक्ति में खून की कमी डेवलप हो रही है, यानी कि एनीमिया उसे डेवलप हो रहा है या उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि हमारे हीमोग्लोबिन को बहुत तेजी के साथ बढ़ाती है और उसका प्रमुख कारण है कि ये शुद्ध लोहे से बनने वाली एक दवा है। अब लोहा यानी कि आयरन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बनाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। तो जब हमारे शरीर में आयरन अयस्क यानी कि लौह अयस्क की मात्रा ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है, बैलेंस में होती है, तब उस कंडीशन में हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन भी अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो जिन व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन की कमी है उन व्यक्तियों को इस दवा का उपयोग करना चाहिए। यदि हम हीमोग्लोबिन की कमी के कारणों की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में सामान्य तौर पर ही हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है बिना किसी पूर्व में होने वाली बीमारी की हिस्ट्री के, यानी कि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, उसके बाद भी उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें किसी बीमारी के बाद हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, जैसे कि बवासीर की बीमारी। अब बवासीर यदि खूनी होता है, यानी कि खूनी बवासीर किसी को है, तब उस कंडीशन में ब्लड लॉस हो जाने के कारण उसके शरीर में एनीमिया डेवलप होने लगता है, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, खून की कमी होने लगती है। इसके अलावा यदि हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में सामान्यतः हर महीने उनके पीरियड्स आते हैं, उनके मेंसेस आते हैं, उनके मासिक धर्म आते हैं, जिसके कारण खून का उनमें लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, हीमोग्लोबिन की कमी डेवलप हो जाती है और उनमें एनीमिया डेवलप हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ एक्सीडेंट वगैरह के केसेस में या जल जाने की स्थिति में भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, क्योंकि खून व्यक्ति का एकदम से लॉस हो जाता है। इन सारी कंडीशंस से होने वाले एनीमिया को ठीक करने के लिए, यानी कि खून की कमी को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में कुछ बहुत अच्छी दवाएं आती हैं, जिनमें से कुछ के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, लेकिन आज उनमें से मैं सबसे ज्यादा सशक्त यानी कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा तेज काम करने वाली दवा के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि इस दवा का कुछ दिन उपयोग करने से ही हमारे शरीर में खून की जो कमी होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस दवा को मेडिकल में यानी कि होम्योपैथिक फार्मेसी की भाषा में फेरम मेटालिकम कहा जाता है। शुद्ध लोहे से बनने वाली ये दवा होती है, लोहे से ही ये दवा, लोहे को पोटेंटाइज करके ही ये दवा बनाई जाती है, इसीलिए इसको फेरम मेटालिकम कहा जाता है। तो आज मैं आपसे फेरम मेटालिकम या सामान्य मेडिकल की भाषा में फेरम मैट भी इसे कहते हैं, तो फेरम मैट के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी है तो फेरम मेटालिकम देना है। यदि हम रिपोर्ट नहीं कराना चाहते हैं ब्लड की, तो शारीरिक लक्षणों के आधार पर देखकर भी यह पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति को खून की कमी है। जैसे उसकी आंखें हल्की पीले कलर की होंगी, उसकी त्वचा का जो रंग होगा वो हल्का पीला कलर होगा, गुलाबी कलर सामान्यतः नहीं दिखाई देगा। होंठ का जो कलर होगा वो भी हल्का पीला होगा, नाखूनों का जो कलर होगा वो भी हल्का पीला होगा। तो यदि किसी व्यक्ति में ये लक्षण है तो फिर समझ जाइए कि इस व्यक्ति को खून की कमी है। इसके साथ में कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति को खून की कमी तो है, लेकिन उसके बाद भी उसके गालों पर यानी कि चीक्स पर, इन हिस्सों पर एक झूठी लालिमा टाइप की दिखाई देती है, लाल हल्के गुलाबी दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम उनमें पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन की जांच कराते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन जो है वो 10 से भी कम निकलता है। तब उस कंडीशन में ये एक इंडिकेशन है, यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई समस्या है, उसके जो गाल हैं वो गुलाबी पड़ जाते हैं लेकिन बाकी का जो शरीर है वो हल्का पीला है, उस कंडीशन में उसे एनीमिया की शिकायत है, यानी कि खून की कमी की उसे शिकायत होती है। अब जिन व्यक्तियों को खून की कमी है उनके शरीर में आयरन की कमी है, लौह अयस्क की कमी है, तो लौह अयस्क की कमी से होने वाली बीमारियां भी उनमें डेवलप होने लगती हैं। तो उन सारी बीमारियों को ठीक करने के
लिए भी, यानी कि शरीर में आयरन की कमी को पूर्ण करने के लिए भी फेरम मेटालिकम का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों फेरम मेटालिकम का एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है जो 12-13 वर्ष की उम्र से लेके और 15-16 वर्ष की उम्र की लड़कियों में देखने में आता है। सामान्यतः 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की उम्र जो होती है वो लड़कियों में मासिक धर्म प्रारंभ होने की उम्र होती है। कई बार ऐसा होता है कि उनके जो मेंसेस होते हैं, उनके जो पीरियड्स होते हैं वो स्टार्ट ही नहीं होते हैं, यानी कि उनमें मीनार्की नहीं होता है। तब उस कंडीशन में उन्हें एक विशेष प्रकार की खांसी चलने लगती है, खांसी की समस्या उनके शरीर में डेवलप हो जाती है। तो इस सिम्टम के लिए जबकि 12 वर्ष से लेके 15 वर्ष की कोई भी लड़की जिसमें अभी मीनार्की नहीं हुआ है, मेंसेस उसके आना शुरू नहीं हुए हैं, पीरियड्स उसके आना अभी शुरू नहीं हुए हैं, मासिक धर्म आना उसका शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके स्थान पर उसे खांसी की शिकायत हो गई है, खांसी की बीमारी हो गई है, तब फेरम मेटालिकम का ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। फेरम मेट ही केवल इस सिम्टम को होम्योपैथी में ठीक कर सकती है। इसके साथ में 12-13 वर्ष की उम्र से लेकर 25-30 वर्ष की उम्र तक के वे लड़के जो कि किसी भी प्रकार की गलत हरकत में पड़ जाते हैं और उनके शरीर में उसके कारण बहुत ही ज्यादा दुर्बलता डेवलप होने लगती है, खून की कमी उनके शरीर में हो जाती है, आंखें उनकी अंदर धंस जाती हैं, चेहरा एकदम निस्तेज हो जाता है, किसी भी काम को करने में उन्हें बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है, थोड़ा सा भी चलते फिरते उनसे नहीं बनता है, सांस उनकी फूलने लगती है और यदि वो थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो एकदम से उन्हें चक्कर आने लगते हैं। इसके साथ में यदि वो कहीं कुर्सी पर बैठे हैं या सोफे पर बैठे हैं या जमीन पर बैठे हैं और एकदम से उठ के खड़े होते हैं तो उन्हें एकदम से चक्कर आ जाता है, आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं फेरम मेटालिकम के। हालांकि इस तरह के जो सिम्टम हैं वो दूसरी दवाओं में भी पाए जाते हैं, लेकिन जब ये सिम्टम खून की कमी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि एनीमिया के साथ पाए जाते हैं, रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी के साथ पाए जाते हैं, तब उस व्यक्ति को केवल फेरम मेटालिकम ही देना चाहिए। तो इससे उसके शरीर की दुर्बलता भी खत्म हो जाती है, आयरन की कमी भी खत्म हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी भी पूरी हो जाती है और इसके साथ में जो और दूसरे लक्षण उसके शरीर में यदि कुछ होते हैं तो वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, यानी कि प्रेग्नेंट वुमन जिन्हें कहा जाता है, उन महिलाओं में कभी कभी ये देखा जाता है कि उन्हें गर्भावस्था की प्राथमिक अवस्था में, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीनों में उन्हें उल्टी हो जाती है, लेकिन उसके पहले उन्हें नौशिया नहीं आता है। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। यदि किसी महिला को नौशिया हो रहा है, यानी कि मतली आ रही है, जी उसका घबरा रहा है और उसके बाद उल्टी हो रही है, तो फेरम मेटालिकम नहीं देना है। लेकिन यदि बिना मतली आए, बिना नौशिया के केवल सीधे उसे उल्टी हो जाती है, तो फिर उस कंडीशन में यदि महिला गर्भावस्था में है, प्राथमिक गर्भावस्था है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तब उस कंडीशन में फेरम मेटालिकम ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन है और फेरम मेटालिकम ही उसे उल्टी रोकने के लिए दी जानी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी सामान्य व्यक्ति में भी ये लक्षण पाया जाता है कि उस व्यक्ति को सीधे उल्टी हो जाती है, बिना किसी नौशिया के, यानी कि बिना जी घबराए केवल डायरेक्ट उसे उल्टी हो जाती है, तब उस कंडीशन में भी फेरम मेटालिकम उसे देना चाहिए। बीमारी कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, पुरुष हो महिला हो, लेकिन अगर ये सिम्टम उसे देखने में आता है कि बिना नौशिया के उसे वोमिटिंग हो जाती है, तो फिर उसे हमेशा फेरम मेटालिकम का यूज करना चाहिए। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जिन लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनके शरीर में भूख उन्हें बिल्कुल ही नहीं लगती। ऐसा कहते हैं वो लोग क्लिनिक पर आकर कि डॉक्टर साहब भूख तो एकदम जैसे मर ही गई है और खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तो समझ जाइए, सबसे पहले उसका हीमोग्लोबिन चेक कराइए। यदि हीमोग्लोबिन कम निकलता है और उसके शरीर में दुर्बलता भी है तो फिर उसे केवल फेरम मेटालिकम, यानी कि फेरम मेट देने की जरूरत है। कुछ महीनों तक फेरम मेटालिकम का यूज करने से उसके सारे लक्षण पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अब यदि हम इस मेडिसिन की पोटेंसी की बात करते हैं कि हमें किस पोटेंसी में इसका उपयोग करना चाहिए, तो फेरम मेटालिकम को 3x में भी यूज किया जाता है, 6x में भी यूज किया जाता है, 30 में भी यूज करते हैं। अब यदि खून की बहुत ज्यादा कमी है किसी व्यक्ति को तो 6x पोटेंसी से शुरू कीजिए। 6x पोटेंसी की टैबलेट्स आती हैं, उसमें से 4-4 गोलियां दिन में 4 बार व्यक्ति को देना शुरू कीजिए। कम से कम 3 महीने का कोर्स प्राथमिक रूप से होना ही है, 3 महीने से कम नहीं। लेकिन इस औषधि का, इस दवा का सबसे अच्छा प्रभाव यह है कि पहले दिन से ही वो व्यक्ति के शरीर पे असर दिखाने लगती है और
24 से 48 घंटों में ही उसके शरीर की कमजोरी जो है वो उसे महसूस होने लगता है कि अब वो ठीक होने लगा है, उसकी कमजोरी खत्म होने लगी। ये जो दवा है फेरामैट या फेरामेटालिकम, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी या आप ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं। मैं केवल एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं, किसी को दवा ना बेचता हूं और ना ही कहीं भेजता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।